ग्लिचेस भी इस ऐप में, और ऑल टैब जो है वो हार्डली वर्क करते हैं। ये आपका लक है कि आपका लॉट ऑफ टाइम्स योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस इज मूविंग बट यू कैन नॉट सी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मूव करता रहता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। यू हैव टू रिफ्रेश एंड एग्जिट योर पोजीशन, मतलब आपको रिफ्रेश करके एग्जिट करना पड़ेगा। कस्टमर केयर का कोई नंबर भी नहीं है, ये बात भी मैंने चेक करी है। कस्टमर केयर का उन्होंने हेल्प एंड सपोर्ट का इनके ऑप्शन है, वहां पर नंबर तो है लेकिन आप उस पर कॉल नहीं लगता है। आप मार्केट में डेली नए नए ट्रेडिंग ऐप लॉन्च हो रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपको किसी नए और सस्ते ब्रोकर को चूज करना चाहिए? आज हम बात करेंगे कैपमिंट नाम के ब्रोकर की। कैपमिंट नाम का ये ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो दूसरे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर से कंपैरिजन में कम जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या इस ऐप की परफॉर्मेंस ऐसी है जो आपको प्रॉफिट करवा करके दे, या कहीं ऐसा तो नहीं है चार्जेस बचाने के चक्कर में आपको लॉस हो जाए? वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम कैपमिंट ऐप के एक ब्रीफ में रिव्यू करेंगे, इसकी ऐप स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कैसा ये ऐप है, किस तरीके से वर्क करता है, साथ में इसके सारे चार्जेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले कैपमिंट है क्या? देखिए, कैपमिंट एक ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आपको इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो, ईटीएफ्स आप खरीद सकते हो, ईटीएफ्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, डिलीवरी में भी खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको दूसरी जो सर्विसेज हैं, बॉन्ड है, लोन है, इंश्योरेंस है, पीएमएस है, वो सब चीजें यहाँ पर नहीं मिल रही है। म्यूचुअल फंड भी अभी नहीं मिल रहा है। साथ में करेंसी और कमोडिटी की ट्रेडिंग भी आपको अभी यहाँ पर नहीं मिल रही है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए डेडिकेटेड ये ऐप बनाया गया है। ये ऐप पूरी तरीके से सेबी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की सारी कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर 3 जो इसके यूनिक फीचर मेरे को लगे जो दूसरे ऐप्स में जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, उनके बारे में मैं पहले बता दूं आपको। 3 जो इसके फीचर्स अच्छे लगे मेरे को, पहला लगा यहाँ पर एक ट्रेडिंग जर्नल आपको मिलता है। ट्रेडिंग जर्नल बड़ी इजीली आपको मिल जाता है, आसानी से दिख जाएगा। बड़ी कई सारे ऐप्स में छुपा हुआ रहता है, बहुत अंदर जा करके रहता है। इसका इंटरफेस भी आसान है इस ऐप का। तो जो ट्रेडिंग जर्नल है वहां पर क्या एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर में आप जाकर के देखेंगे तो कैलेंडर में डे वाइज आपको पूरे महीने का दिख जाएगा कि किस दिन आपको प्रॉफिट हुआ, किस दिन आपको लॉस हुआ है, इस तरीके से। दूसरा इसका जो यूनिक फीचर मेरे को लगा वो है स्कैनर आपको मिल जाता है यहाँ पर, और स्कैनर भी नीट एंड क्लीन है। सिर्फ 4 ही चीजें आपको यहाँ पर, टॉप गेनर, टॉप लूजर, गैप अप और गैप डाउन। तो मतलब आपको ये 4 चीजें मिल जाती हैं जिसका यूज करके आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से शेयर में आपको ट्रेडिंग पोजीशन वगैरह बनाने के लिए कहां पर आपको सोचना चाहिए। तीसरा इसका जो एक टर्बो मोड है वो भी एक यूनिक चीज है। टर्बो मोड में होता है क्या एक्चुअली, कि आप एक ही पेज पर सारी चीजें देख पाते हो। जैसे कि आप ऑप्शन चेन देख सकते हो, एक ही पेज पर आप चार्ट्स भी ओपन कर सकते हो, अब आपकी पोजीशंस देख सकते हो, वहीं से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और वहीं से आप सारी चीजें जो है वो मैनेज कर सकते हो। आपको दूसरा पेज स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्बो मोड में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहां पर मैंने इसका ऐप का डेमो भी आपको दिया था। मैं स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूंगा, जाकर के आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं। छोटा सा ही वीडियो है। तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि कैसे आप एक बार क्लिक करने से बाय हो जाता है और एक बार क्लिक करने से सेल हो जाता है। तो गाइस, अब इस ऐप की एक बार परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 4.7 स्टार रेटिंग है इस ऐप की, और अभी डाउनलोड्स कम है, अभी 100 के आसपास इनके डाउनलोड्स हुए हैं। लेकिन इस ऐप की स्टेबिलिटी के जो कमेंट्स हैं उनको मैंने पढ़ा। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा उनकी सभी की, कि क्या वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर 4.7 स्टार की रेटिंग, 100 के डाउनलोड से मैं आपको दिखा देता हूं। और नीचे आप चल करके देखोगे तो 4.7 स्टार जो 5 स्टार की लाइन है वो काफी बड़ी है, और 1 स्टार की लाइन भी छोटी दिख रही है आपको। अब यहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस के 28 कमेंट्स है उनको ओपन कर लिया है। ऊपर वाला जो कमेंट है ये कुछ ऐसा प्रमोशनल टाइप लग रहा है, इसको नहीं देखेंगे। 5 स्टार रेटिंग अलग ही, इसको नहीं देख रहे हैं हम। दूसरे कमेंट पे आप गौर करो, आशीष देश पांडे का जो कमेंट है, ये कह रहे हैं दिस इज अ वेरी न्यू कंपनी एंड सिर्फ अभी टेस्ट कर रहे हैं ऐप को, यहाँ पर लॉसेज वगैरह हो रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा है। तीसरा यहाँ पर जो कमेंट है पीहू मलपानी का है। एक्चुअली सेकंड कमेंट को हम थोड़ा सा और ढंग से रीड करेंगे तो आपको इस पर हेल्प मिलेगा इससे, क्योंकि इन्होंने जो सारी इनकी प्रॉब्लम्स है उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है। देखो, यहाँ पर इन्होंने आशीष देश पांडे ने बताया कि ग्लिचेस भी इस ऐप में, और ऑल टैब जो है वो हार्डली वर्क करते हैं। ये आपका लक है कि आपका लॉट ऑफ टाइम्स योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस इज मूविंग बट यू कैन नॉट सी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मूव करता रहता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। यू हैव टू रिफ्रेश एंड एग्जिट योर पोजीशन, मतलब आपको रिफ्रेश करके एग्जिट करना पड़ेगा। कस्टमर केयर का कोई नंबर भी नहीं है, ये बात भी मैंने चेक करी है। कस्टमर केयर का उन्होंने हेल्प एंड सपोर्ट का इनके ऑप्शन है, वहां पर नंबर तो है लेकिन आप उस पर कॉल नहीं लगता है, आप उस पर मिस कॉल ही दे सकते हो, और फिर वो ट्रेडिंग आवर्स में आपको वापस कॉल करते हैं। मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 इनका कस्टमर केयर का टाइम रहता है। ये कह रहे हैं ऐप में इंडिकेटर्स भी नहीं शो हो रहे हैं। तो ये एक कमेंट लगा आशीष देश पांडे का, जिसमें इन्होंने 9 लोगों ने इसे लाइक भी किया है, इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर दिया है। बाद में अगर हम कमेंट देखो तो देखो, ये पीहू मलपानी का कमेंट है, ये भी कह रहे हैं कि बीन स्कैल्पिंग बैंक निफ्टी फॉर अ व्हाइल द बिगेस्ट इशू वाज ऑलवेज लैग एट द वर्स्ट मोमेंट्स। मतलब ये दूसरे ऐप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ की नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं दूसरे ऐप्स में लैग होता था, लेकिन कैपमिंट में ऐसा नहीं होता है। कैपमिंट का टर्बो मोड जो है वो एक ही स्क्रीन पर सब कुछ दिखाता है। ऑनेस्टली मैंने ये इस नए ऐप से इतना अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्लेजेंटली सरप्राइज, मतलब ये खुश हैं, सरप्राइज भी है, खुश हैं। पीहू मलपानी 6 लोगों ने इसे भी लाइक किया है। इसके बाद नीचे आप कमेंट देखोगे तो सूरज पा का कमेंट है, 5 स्टार कमेंट है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। सारे कमेंट्स जो है वो नीचे 5 स्टार ही कमेंट्स है।
कमेंट्स भी कम है, तो मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दिया ताकि आपको पूरा जो समझ में आ जाए। यहाँ पर प्रशांत कोले का जो कमेंट है उससे 5 लोगों ने ये कहा है ऐप तो फास्ट है बट चार्ट जो है वो मिसिंग डेटा है, चार्ट का प्रेफरेंस कम है। तो ऐप फास्ट होने की बात तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन हाँ डेटा में थोड़ा सा इन्होंने इशू बताया। तो इस तरीके से बाकी सारे कमेंट्स आप देखोगे तो 5 स्टार कमेंट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने एक प्रोज एंड कॉन्स का एक एनालिसिस कर लिया है कि भाई क्या कैपमेट के फायदे, क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अब चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चार्जेस जो है वो यहाँ पर 15 रुपीज़ के हो जाते हैं। मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूँ, डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तसल्ली से आपको सुनना है। देखो अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री, अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना है। एएमसी भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पर आपको जब इक्विटी और ईटीएफ शेयर्स के और ईटीएफ की जब आप इंट्राडे करते हो, डिलीवरी आपको ईटीएफ की भी फ्री मिलती है। डिलीवरी में आप चाहे इक्विटी करो चाहे ईटीएफ करो फ्री मिलेगी। लेकिन जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करने जाओगे तो ईटीएफ और इक्विटी की इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो ब्रोकरेज लगेगा 15 रुपया, मैक्सिमम लगेगा 15 रुपया। ब्रोकरेज पहले कैलकुलेट होगा 0.03% की रेट से, जो 1 रुपया भी हो सकता है, 2, 3, 5 रुपए भी हो सकता है, मैक्सिमम 15 रुपया होगा। 15 रुपए से ज्यादा का ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इसके बाद में इक्विटी फ्यूचर्स की अगर आप बात करें तो इक्विटी फ्यूचर्स और इक्विटी ऑप्शंस दोनों में ही जो ब्रोकरेज है वो आपका फ्लैट 15 रुपीज है, यानी कि 15 रुपीज ही फ्लैट लगने वाला है और उससे ज्यादा न कम कुछ नहीं लगेगा। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे लगेगा, पर लॉट पर भी यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंटली इन्होंने सारे ब्रोकरेज चार्जेस को समझा रखा है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट चार्जेस है वो आपको बता देता हूँ, बाकी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो आप खुद से पॉज करके दूसरे चार्जेस को भी देख सकते हो। अब जो चार्जेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रांजैक्शन पर, हर ट्रांजैक्शन पर नहीं लगते हैं, वो स्पेसिफिक लगने वाले हैं। जैसे डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रखे हैं डिलीवरी में, उन्हें आप सब सेल करते हो, जब आप सेल करते हो तब ये चार्ज लगता है। तो ये 13.5 रुपया रहेगा, 13.5 रुपया रहेगा मेल के लिए। अगर मेल के नाम से डीमैट अकाउंट है, फीमेल के नाम से डीमैट अकाउंट है तो 13.25 रुपया रहेगा। ये एक्सचेंज के सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ये चार्जेस हैं। इसमें ये जो चार्जेस हैं दूसरे ब्रोकर से कंपैरिजन में कम है। प्लेज चार्जेस की बात करें तो प्लेज चार्जेस जो है वो 14 रुपये पर ISIN होता है। पर ISIN क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब होता क्या है, डीपी चार्जेस में भी और प्लेज में भी, प्लेज का मतलब होता है आप शेयर को गिरवी रख करके मार्जिन उठा रहे हो कंपनी। तो जब आप किसी शेयर को एक दिन में एक कंपनी के शेयर को अगर आप गिरवी रखोगे तो 14 ही रुपए लगेंगे। अगर आप एक दिन में 2 कंपनी के शेयर्स को, शेयर्स चाहे कितने ही हो, एक कंपनी का चाहे 10 शेयर हो, चाहे 100 शेयर हो, चाहे 1000 शेयर हो, उनको आप प्लेज करोगे 14 रुपए लगे। अगर आप दूसरी कंपनी के भी शेयर्स को प्लेज कर रहे हो साथ में तो 28 रुपए हो गए। अब उस दूसरी कंपनी के भी चाहे आप 10 करो, चाहे 100 करो, चाहे 1000 करो, उससे प्राइस नहीं बढ़ रहा। लेकिन जैसे जैसे कंपनीज बढ़ जाएंगी वैसे वैसे आपके प्लेज के चार्जेस 14 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। अब आप जब प्लेज करोगे तभी लगेगा ये चार्ज, ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे लगता जाएगा। इसके बाद में आप ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पर 0 है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज के नाम पे कई सारे ब्रोकर 20-50 रुपीज तक भी लेते हैं। डिलेड पेमेंट चार्ज भी एक इंपॉर्टेंट चार्ज है। डिलेड पेमेंट चार्ज में क्या होता है कि जैसे अगर आपका पैसा, अगर मान लीजिए आपने मार्जिन लिया है, पैसा आपका अकाउंट नेगेटिव चला गया किसी रीजन से, मार्जिन की वजह से जाएगा जनरली, क्योंकि एएमसी तो है नहीं, तो मार्जिन लिया, अकाउंट बैलेंस नेगेटिव चला गया, तो उस पैसे को अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो उस पर 0.05% पर डे के इंटरेस्ट रेट अप्लाई होती है। ये आपके अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि कितना आपका अमाउंट है, उसी पर ये इंटरेस्ट बनेगा। इसके अलावा अदर चार्जेस में डीडीपीआई चार्ज भी एक इंपॉर्टेंट चार्ज है। डीडीपीआई चार्ज हर बार नहीं लगेगा। अगर आपको जैसे जब आप शेयर्स को सेल करने जाओगे तो वहां पर टी पिन आता है, तो अगर आप टी पिन बार बार नहीं चाहते हो तो आप डीडीपीआई एक्टिवेट कर सकते हो। 100 रुपीज प्लस जीएसटी लगेगा इसका, और आपको फिर बार बार टी पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अब एक और चार्ज है इंपॉर्टेंट, वो है कॉर्पोरेट एक्शन चार्ज। कॉर्पोरेट एक्शन चार्ज ये तब लगेगा जैसे मान लो अगर आप कोई बोनस कंपनी इशू कर रही है, या कोई बोनस स्प्लिट और बायबैक, इन तीनों के केस में लगेगा। लेकिन आप अगर ऑर्डर प्लेस करोगे उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन में, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे तब ये 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से लगेगा, 20 प्लस जीएसटी। इसके अलावा एएमसी भी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में बिल्कुल 0 दिखा रखी है इन्होंने। इस तरीके से इन्होंने चार्जेस जो है ट्रांसपेरेंटली सारे अपने वेबसाइट पर दिखा रखे हैं, आप खुद भी जाकर के देख सकते हैं। कैपमिंट में मैंने भी अपना अकाउंट बना रखा है, अच्छा लगा मुझे क्योंकि 15 रुपये का ब्रोकरेज चार्जेस है, दूसरे ब्रोकर से कंपैरिजन में कम है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो जाकर के अकाउंट बना सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इस तरीके के लगातार वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, गाइस तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।